बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लाखों देखने और सुनने वालों को इब्राहिम का सलाम। ख़वातीनो हज़रात, आप मेरा यूट्यूब चैनल टक्कर के लोग देख रहे हैं। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। ख़वातीनो हज़रात, बहुत ही ज़्यादा अहम ब्लॉग है। आपको पता है पाकिस्तान में जो अमरीकी जो कारोबारी शख्सियात कुछ आई हुई हैं, उनका जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया है और गवर्नमेंट जो है वो उनको ले रही है बड़ी ज़्यादा सीरियस। और सीरियस क्यों ना ले, क्योंकि पाकिस्तान से सरमायाकारी जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो जा चुकी है बैरून मुल्क। पाकिस्तानी जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो फैशिस्ट रजीम है इसने जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म किया है अपने ही जो पाकिस्तानियों पर। और इसके अलावा महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त सूरत हाल है पाकिस्तान की, मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे, आइनी तौर पे, हर लिहाज से पाकिस्तान में बहरान जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इसीलिए अब जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो अब तिनकों का सहारा जो है उनकी तलाश में है कि जहाँ से हमें जो है कोई तिनके का सहारा मिले, हम उसे पकड़ के तो तैरने लग जाएं और धमाले डालें। तो इसी तरह एक जो अमेरिकन जो है वो बिजनेसमैन, अब ये बिजनेसमैन है या नहीं है उसका मैं आपको इंशाल्लाह पोस्टमार्टम आज करके बता रहा हूँ कि ये कौन है, कि जिनको जो है वो पूरा पाकिस्तानी मीडिया कवरेज भी दे रहा है बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, और बहुत ज़्यादा इनको जो है इनको टॉक शोज पे भी बुलाया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया कवरेज पूरी दी जा रही है और वज़ीर आज़म साहब ने भी इनसे मुलाकात की है और अनकन्फर्म सोर्सेज के मुताबिक आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी इनसे मुलाकात ऑलरेडी कर लिया, लेकिन वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। उसकी एक वजह है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। और अब जो है वो इनकी हर तरफ से जो है वो बल्ले बल्ले जो है वो की जा रही है कि बहुत बड़ी सरमायाकारी सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उनके ऑफिशियल जो है नुमाइंदे हैं, ऑफिशियल बिजनेसमैन है और इनका जो है ट्रम्प इंतजामिया से बहुत ज़्यादा लेना देना है और असर रसूख है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इसका भी पर्दा आज फाश करते हैं। तो आपने जो है वो मेरा ब्लॉग पूरा सुनना है ध्यान से, आपको जो है वो बताते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो ये जो बंदा है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसका नाम है जेंटरी बीच। ये जेनेटरी बीच जो है ना ये अमेरिकन जो है वो स्मॉल बिजनेसमैन है। और इसका जो आपको बताएं कि ये अमेरिका से यहाँ तशरीफ लाए और इनके साथ जो है वो चंद जो है वो मजीद जो लोग शामिल हैं, छोटे छोटे जो है वो बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन हैं भी या नहीं वो भी आपको बताते हैं। अच्छा जी, ये जो जेनेटरी बीच है ना ये आपको बताएं कि इन्होंने जो पहली नौकरी जो की ना वो की 2001 और 2002। 2001 से 2002 तक ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है जो फील्ड है उसमें इनका काम यही रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है उससे रिलेटेड इनका काम रहा है और ये वहाँ के जो स्मॉल बैंक्स हैं वहाँ पे जो है वो नौकरी करते रहे हैं। 2001 से 2002 में इनको जो फील्ड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में इनको जूनियर मैनेजर की जो है वो पोस्ट दी गई और वहाँ पे इन्होंने जो है वो 2 साल काम किया, 2001 से 2002 तक। ठीक है, 2001 का साल और 2002 का साल। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये वहाँ से जो है वो फारिग हुए और फिर इन्होंने जो है वो दूसरी नौकरी अपनी स्टार्ट की। दूसरी नौकरी इसी फील्ड में जो है वो एक और बैंक में इनको जो है वो नौकरी जो है वो मिली और ये उन्होंने 2003 से 2005 में की और वहां पे इनकी जो पोस्ट थी वो थी असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद 2003 तीसरी नौकरी इन्होंने 2005 से 2008 3 साल की और इनकी जो पोस्ट थी वो थी पोर्टफोलियो मैनेजर। उसके बाद चौथी नौकरी इन्होंने 2009 से 2016 यानी कि 7 साल इन्होंने फिर नौकरी की और उसकी भी पोस्ट यही थी, पोर्टफोलियो मैनेजर। उसके बाद 2016 से 2018
ये 2 साल भी इन्होंने नौकरी की और इसी फील्ड में की, और यानी कि ये अपने जो है वो कंपनीज चेंज करते रहे हैं, लेकिन इनका जो तजर्बा है वो इसी फील्ड में रहा है। वो 2016 से 2018 में भी जो इनकी 5वीं नौकरी थी वो भी पोर्टफोलियो मैनेजर इनकी जो है वो इनका जो ओहदा था वो यही था। अच्छा जी, उसके बाद 2018 में ना इन्होंने अपनी एक छोटी सी कंपनी जो है वो बनाई, और वो कंपनी किस चीज की थी ये आगे जाके आपको बताते हैं। फिर उसके बाद 2021 में इन्होंने एक और कंपनी बनाई, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ना इनकी टोटल वर्थ मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं बहुत बड़े अरबपति हैं। ये अरबपति जो है वो कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इनकी जो कुल मालियत है ना, कुल इनकी असासे हैं, मतलब जो इनकी कुल वर्थ है वो है तकरीबन $18 मिलियन। $18 मिलियन जो है वो इनकी जो है वो असासे हैं। और वो पाकिस्तान के लिहाज से तो वो होंगे वो अरबपति, लेकिन जो अमेरिका में ये जो है वो बहुत नीचे लेवल के हैं। इनसे ऊपर बड़े बड़े पाकिस्तानी मैं आपको बताऊं जो बिजनेसमैन है जिनकी वर्थ इनसे बहुत ज्यादा है, और वो तकरीबन दर्जनों के हिसाब से नहीं है, वो सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तानी है जिनकी जो वर्थ इनसे बहुत ज्यादा है। तो अगर वो पाकिस्तान में आके तो ये इनके साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें या वजीर आजम साहब से मुलाकात कर लें। हम तो वैसे भी आपको पता है हमारा ये अलमिया है कि घोड़ी चमड़ी वाला हम कहीं भी देखते हैं ना तो हम समझते हैं कि इनसे मुलाकात करना भी जरूरी है, इनके साथ फोटो सेशन करना भी जरूरी है। और हम पता नहीं कैसे जो है वो हमारे हालात हो गए हुए हैं कि कोई भी घोड़ी चमड़ी हम देखते हैं तो उसको हम प्रोटोकॉल देना शुरू कर देते हैं, और बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि हमने इनके साथ जो है वो फोटो सेशन करवा के बहुत ज्यादा जो है वो कामयाबी अपने नाम कर लिया, वो चाहे कोई अमेरिका की किसी कंपनी का जो है वो क्लर्क क्यों ना हो। तो जाहिर है हमारी गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ और है नहीं, तो फिर जाहिर है अब जो हवा का झुमका हल्का सा उनको मिला है तो उस पर उन्होंने शोरों का तो करना है ना। इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। ये जो जेनेटरी बीच है ना और जो ये ऐलानात कर रहे हैं, तो इसके बाद इसके अलावा इन्होंने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, इनको जो है वो गलत गाइड किया गया है, ठीक है। और ये जो है इनको कुछ भी नहीं पता ये जो कह रहे हैं, और इसी ये जो दावे कर रहे हैं ना, ये दावे जो है इनके किसी भी हैसियत में जो है वो इनका इनके सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट ये पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। देखिए, एक कोई भी बिजनेसमैन जो होता है ना वो अपना मफाद हर चीज में देखता है। हो सकता है कि ये जो छोटी मोटी जो है वो जो कारोबार होता है वो पाकिस्तान में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जाती तौर पे करें, और उससे ये मुनाफा इनको अगर मिले तो ये दोबारा इन्वेस्टमेंट करें और अपने मुनाफे के लिए काम करें। इसमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें ये जितनी इनकी वर्थ है ये कोई इसको बूस्ट नहीं दे सकते। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको उसके बाद ये जो है आप थोड़ा सा हमने जो इसको रिसर्च किया इनके बारे में, तो आपको बताया इन्होंने अपना जो है वो यूट्यूब चैनल बनाया था 2018 में जून के महीने में। जून 2018 में इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। ये इतने बड़े बिजनेसमैन है, कितने बड़े और बहुत ज्यादा इनकी फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा जो है ये यूट्यूब से $1 कमा चुकी है। और कैसे वो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ, आप भी जो है वो जिम्मेदारी के साथ और होशियार में मेरी ये बात होनी है। 2018 में इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और आज है 2025, 7 सालों में इनके जो सब्सक्राइबर है उनकी तादाद है 11 सब्सक्राइबर 7 सालों में इनके, और इनको जो टोटल भी 7 सालों में मिले वो है 957, यानी कि 1000 व्यूज भी ये पूरा नहीं कर सके। इतने बड़े आप सोचिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सामने बैठा हुआ है, इतने बड़े आदमी है, तो फिर फोटो खिंचवाना पड़ता है। इनकी जो है वो काम का जो है नतीजा तो नहीं हम तो अपने
अब आपको बताता हूँ जो इंटीग्रेटेड ड्रग्स जो सामान लेके जाना है ये अगर हमारे को लेना में जाना है वो भी सब बात है आगे बाहर भी ये सब माया का पाकिस्तानी इसके नाम से बना जैसे बोले बेकायदा काम कर दिया इसका भी हम नहीं देखा ये वीडियो पसंद पाकिस्तानी के हमारे पाकिस्तानी इस वक्त जो
और जो है वो आपको कहीं ये ज्यादा मसला है इमाम बाबा चैलेंज करेगी Actually, only I haven't done